कोरोना वायरस के हमले के बीच साइबर ठगों के गैंग सक्रिय हो गए हैं और इन ठगों की टीमें अलग अलग ढंग से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रही है। ठगों की ए टीम आपको कॉल करके नौकरी दिलाने का झांसा दे सकती है, जबकि बी टीम आपको गोल्ड लोन या फिर अगर आप किसान हैं तो यह जानने के बाद ट्रैक्टर पर लोन दिलाने का लालच दे सकती है। इतना ही नहीं, इनकी सी टीम आपको लकी विनर बताकर मोटी रकम देने का लालच दे सकती है और डी टीम आपका दोस्त बनकर आपसे मदद के नाम पर धन वसूली कर सकती है। चौंकिए मत, क्योंकि कोरोना संक्रमण के संकट काल में साइबर ठगी के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। संकट के इस दौर में जैसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा, वैसे ही ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे आम हो या खास, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। जी किस बात की? अच्छा, फिर बोलिए। जी जी, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि सामान्य अपराध की तुलना साइबर अपराध को पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती, जिसके चलते ज्यादातर मामले साइबर क्राइम सेल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्या नाम आपका? सर हमजा नाम है। पहले भी आते थे कॉल्स या अभी आ रहे हैं? और सर अभी जल्दी में आने शुरू हुए हैं, मई जून के आसपास। इससे पहले कभी नहीं आते थे। जब से ये बेरोजगारी बढ़ना शुरू हुई है तो इनकी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। लालच भी ऐसा देते हैं कि इंसान मतलब लालच में आ ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको जॉब दी जाएगी, आपको क्या नाम है इसका लोन दिया जाएगा, आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा, या जैसे कि क्या नाम है आपका प्रमोशन हो जाएगा इस जॉब से। मांग क्या करते हैं वो? मांग क्या करते हैं सर कि कॉल किया, माइंड थोड़ा सा वॉश किया, ये बोलते हैं क्या नाम है इसका कि आप 5,000 रुपये 3,000 रुपये इसमें पे करो, देन हम आपका प्रमोशन करवा देंगे, आपको लोन पास करवा देंगे, आपकी जॉब दिलवा देंगे आपको। इस टाइप की लालच देते हैं। और इंसान रिश्तेदार ठगी का शिकार? हाँ, कितने? अभी जल्दी में क्या नाम है हमारे नेबर्स हैं, तो उनके कम से कम 87-88 हज़ार के आसपास का मतलब ये सारी चीज़ें उनसे ली गई, मतलब 80,000 रुपये तक उनसे ले चुके हैं। क्या कहना चाहोगे लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जब से ये चीज़ चलनी शुरू हुई है, आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। 2-3 कॉल आती हैं, आपको पता चल जाए कि हाँ ये लोग कॉल कर रहे हैं, तो कॉल उठाना बंद करें, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है? सर एसरन ठाकुर। तो आपको किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं? क्या लालच दिया जाता है? सर ये जब से लॉकडाउन लगा है तब से पीछे से कॉल आती हैं कि आपको 25 लाख रुपए मिले हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपको उसमें आपको जो भी आपका वो मनी बैलेंस आया वो हम आपको देंगे। उसके लिए सर हमसे 3,000 4,000 जो भी होते हैं वो हमसे मांगते हैं। तो नौकरी और लोन का किस तरह का बता रहे थे? आपके नौकरी का झांसा देते हैं, क्या लोन का देते हैं? जी सर, नौकरी का झांसा देते हैं। जैसे कि हमें ऑनलाइन ऑफर आते हैं सर, जैसे ऑनलाइन ऑफर आते हैं कि सर आपको ये जॉब अपील की जाएगी, तो आपको इसके लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे पहले। तो सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो सर पे कर भी देते हैं, लेकिन उनको वो पैसे मर जाते हैं। तो बेहतर है सर, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जो ऐसे लोग हैं वो इन फेक कॉल से बचें। तो क्या मानते हैं, बेरोजगारी जैसे लॉकडाउन की वजह से बढ़ी है, उसकी वजह? जी सर, मोस्टली मैं मानता हूँ, वैसे जानता हूँ। और इसी के चलते आम लोगों की गाड़ी कमाई को साइबर ठग पल भर में उड़ा लेते हैं। हालांकि बुलंदशहर साइबर क्राइम सेल इस पर लगातार काम कर रही है। साइबर ठगों की ठगी से किस तरह किया जा सकता है बचाव, तो हमारा चैनल टाइम्स 18 न्यूज आपको बता रहा है इसके 5 तरीके। फोन पर अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने बैंक खाते में धनराशि का आदान प्रदान न करें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक वॉलेट से संबंधित कोई गुप्त जानकारी यानी कि यूपीआई आईडी, यूपीआई पिन, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी साझा न करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन जैसे क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूवर आदि डाउनलोड ना करें। यदि आपके पास इस प्रकार का कोई भी कॉल आता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल को दें। आपकी सतर्कता, सूझबूझ व सहयोग से उनके मंसूबों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बुलंदशहर एसपी क्राइम शिवराम यादव की ओर से भी बताया गया है कि लॉकडाउन से आए आर्थिक संकट के बाद साइबर ठग भी और सक्रिय हुए हैं, जबकि ठग अब ठगी के नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। वो आपको नौकरी देने से लेकर लोन दिलाने तक के नाम पर पैसा ठग रहे हैं। एसपी अपील करते हैं कि आप सावधानी बरतें, साथ ही इन ठगों द्वारा दिए गए किसी तरह के लालच या बहकावे में बिल्कुल न आएं।
सर पहले आम दिनों के मुकाबले अब लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकिंग शुरू हुई है, साइबर ठगी के जो मामले हैं ऑनलाइन ठगी के, वो कितने हद तक बढ़ गए हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ था उसके पश्चात अनलॉकडाउन 1 और 2 की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस दरमियान पहले की तुलना में निश्चित तौर पे साइबर प्रार्थना पत्र, साइबर ठगी के संबंध में प्रार्थना पत्र ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा लोग ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। इस संबंध में प्रार्थना पत्रों की जांच की जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, उसका तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचा भी जा रहा है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील जरूर जनता से करना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के विज्ञापन छपते हैं जिसमें नौकरी के नाम पे या लोन के नाम पे लोगों को लुभावित किया जाता है, उससे दूर रहें और पूरी तरह सत्यापित करने के पश्चात ही आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाया करें। इसी प्रकार कोई भी लिंक अगर किसी के मोबाइल पर आता है तो उसे बिल्कुल भी ऑन ना करें, क्योंकि उससे भी वो ठगी के शिकार हो सकते हैं। बुलंदशहर साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस के पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिसके आधार पर वह ठगों का सुराग लगा रही है। पुलिस को जो आवेदन मिले हैं उसमें बताया गया है कि ये सारे ठग फोन करते हैं और अपनी बातों में उलझाकर बैंक खाते में पैसे डालने का झांसा देते हैं, फिर एक ऐप भेजते हैं। ऐप में तमाम बैंक अकाउंट डिटेल मांगते हैं। ऐप को भरते ही बैंक खाते से पैसा गायब हो जाता है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।